नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो नॉर्मल जैसे हमारा बीपी कितना होता है, पल्स रेट कितनी होती है, टेम्परेचर कितना होता है, शुगर का लेवल कितना होता है। तो एक बेसिक चीज़ें जो कि हमें पता होनी चाहिए। अब नॉर्मल हम बीपी की बात करते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 120 to 80 mm/Hg होना चाहिए। साथ में पल्स की बात करते हैं तो वो 70 से 100 मतलब 70 से 100 के बीच पर मिनट होनी चाहिए। टेम्परेचर की बात करते हैं, जो हमारा तापमान है वो 36.8 से 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर हमारी सांस की बात करते हैं तो जो रेस्पिरेटरी रेट होती है हमारी वो 12 से 16 पर मिनट होती है। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो पुरुषों के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो 13.5 से लेकर के 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। स्त्रियों में बात करते हैं तो स्त्रियों के अंदर 11.5 से लेकर के 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो 130 से 200 mg/dl होता है। पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम 3.5 से लेकर के 5 मिलीमोल्स पर लीटर होता है। सोडियम की बात करते हैं तो हमारे जो नॉर्मल जो बॉडी के अंदर सोडियम का जो लेवल होता है वो होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं तो 150 mg/dl से कम होना चाहिए। शरीर में हमारे जो खून की मात्रा को अगर हम पीसीवी में देखते हैं तो 30 से 40% होता है। शुगर की बात करते हैं तो बच्चों के अंदर जो शुगर का लेवल होता है वो 70 से 130 होता है, और जो एडल्ट की बात करते हैं मतलब जो वयस्क है उसके अंदर 70 से 115 होना चाहिए। आयरन की बात करते हैं तो नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन है वो 8 से 15 मिलीग्राम होना चाहिए। अब नॉर्मल जैसे कि ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर हम जैसे सीबीसी के अंदर हम अब डब्ल्यूबीसी देखते हैं तथा आरबीसी देखते हैं, प्लेटलेट्स देखते हैं। तो नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है वो 4000 से 11000 के बीच होनी चाहिए, और प्लेटलेट्स है वो 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच होनी चाहिए। साथ ही साथ में जैसे कि हमारी जो आरबीसी है वो 4.5 लाख से 6 लाख के मिलियंस के बीच में होनी चाहिए। इसमें कैल्शियम की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल कैल्शियम की मात्रा होती है वो 8.6 से लेकर के 10.3 मिलीग्राम/dl होती है। विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन में D3 की देखते हैं तो विटामिन D3 का जो लेवल होता है हमारी बॉडी के अंदर वो 20 से 50 mg/ml होता है। और विटामिन B12 की बात करते हैं तो 200 से 900 pg/ml होता है। टोटल प्रोटीन की मात्रा देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 6.3 से लेकर के 7.9 ग्राम/dl होती है। और हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बिलिरुबिन का लेवल देखते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जॉन्डिस है या नहीं है, हमारा लीवर प्रॉपर रूप से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर हम बिलिरुबिन के अंदर 0.1 से लेकर के 1.2 के बीच में होना चाहिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो जो एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन की मात्रा 3.5 से लेकर के 5 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। और सीरम क्रेटिनिन की जो नॉर्मल रेंज होती है हमारी बॉडी के अंदर वो 0.6 से लेकर के 1.1 पर mg/dl होती है वुमेन के अंदर। और मेन में बात करते हैं तो 0.7 से लेकर के 1.3 mg/dl होती है। CRP बात करते हैं तो हमारे जो सी रिएक्टिव प्रोटीन की जो मात्रा होती है हमारी बॉडी के अंदर वो 0.8 mg/dl से कम होनी चाहिए। अगर हम नॉर्मल ESR देखते हैं जिससे ये पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है या नहीं है, तो उसके अंदर हमारा जो सेडिमेंटेशन रेट है मेल के अंदर वो 0 से 15 के बीच में होना चाहिए पर आवर के हिसाब से देखते हैं। और फीमेल के अंदर होता है तो इसका जो रेशो होता है वो 0 से 20 mm/hour देखते हैं। प्रोथ्रोम्बिन जो टाइम होता है वो 9 से 12 सेकंड का होता है, और हमारा जो क्लॉटिंग टाइम होता है वो 3 से 5 मिनट होता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। तो जैसे हमारे जो एज के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी के में चेंजेस देखने को मिलती है। तो जैसे 40, 50, 60 साल के जो पर्सन्स होते हैं या जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम अगर देखते हैं तो उसके अंदर जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे उनको कुछ एडवाइस करनी चाहिए चाहे वो बीमार हो या ना हो।
तो उसमें अगर किसी पर्सन है, कोई पेशेंट आपके पास में आता है जो कि बिल्कुल ठीक है, तो हमें उसे नॉर्मल एक एडवाइस के रूप में बताना चाहिए कि अगर आप उनको प्यास नहीं लग रही हो या ज़रूरत नहीं हो तो भी उसे पानी पीते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती है वो नहीं हो पाती है। साथ ही साथ में जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की कमी हो गई है तो वो भी नहीं होती है। साथ ही साथ में जैसे कि हमारी जैसे एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हमारे जॉइंट्स के मूवमेंट्स है, उनके अंदर क्या होता है, मतलब एक तरह से ऐंठन या जकड़ाहट आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पैदल चलना चाहिए, तैरना चाहिए, या कुछ मतलब फिजिकली एक्टिविटी हमें करती रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारे जो मसल्स है या जॉइंट्स है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई रहती है। साथ ही साथ में जैसे कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो जैसे हमारी जो अग्नि है वो जाठरा अग्नि क्या होती है, कम होती जाती है, मंद हो जाती है। उसकी वजह से जैसे एज के हिसाब से हमें भूख कम लगना, एसिडिटी होना, ये सब चीज़ें एक नॉर्मल देखने को मिलती है, कॉन्स्टिपेशन होना। तो इन सब का कारण क्या होता है, हमारी अग्नि होती है। तो हम अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखते हैं तो सारी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें खाना कम खाना चाहिए। साथ ही साथ में हमें फाइबर्स डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, और जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो फूड्स है वो लेने चाहिए। साथ में हमें जैसे बाहर के फास्ट फूड है वो नहीं खाने चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड है, ये बर्गर है, पिज़्ज़ा है, इनको अवॉइड करना चाहिए। चौथा है, जहाँ तक जैसे कि मैंने बताया आपको कि फिजिकली एक्टिविटी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हमें एज के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। साथ में हमें जैसे कि 40-50 के बाद में जैसे हमें योगा है तो हमें योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिंता होती है, तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहता है, इरिटेट रहता है। तो इस वजह से भी हमें हमारे हेल्थ के लिए इन चीज़ों को हमेशा इन चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए। साथ में जैसे जो लोग पॉजिटिव है उनसे अपने अच्छे से बातें करनी चाहिए, या उनसे हमें अच्छे टर्म्स रखने चाहिए, ताकि हमें खुद को भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। साथ में जैसे कि हमें किसी भी टाइम मतलब किसी भी प्रकार का अफसोस नहीं होना चाहिए, कि जैसे हमें कोई बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आदमी अचीव नहीं कर पाता, लेकिन उस चीज़ों को छोड़ करके लाइफ में जो है हमारे पास में, उन चीज़ों में खुश रहना चाहिए। साथ में जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा पैसा है, पद प्रतिष्ठा है, इनको एक पॉजिटिव वे में सोच करके एक अहंकार नहीं लाना चाहिए, विनम्रता से सबके साथ में पेश आना चाहिए, ताकि अपने साथ साथ में अपने पास के लोगों को भी आप लोग खुश रख सकते हो। अपने से जो छोटे भाई बहन हैं, ये जो है उनके साथ भी सहानुभूति रखनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए साथ में, जिससे क्या होता है कि एक अपने परिवार के अंदर खुशी का माहौल बना रहता है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।